हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे और डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चीनी की कीमतों पर ब्रेक ना लगे, दरामद की कोशिशों को धचका जरूर लग गया। IMF का ड्यूटी की छूट पर एतराज के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख कर दिया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नया टेंडर जारी। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। विफाकी वजीर राना तनवीर की जेर सदारत इजलास चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसर निफाज पर गौर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत पर फौरी और मुकम्मल अमल की यकीन दहानी करा दी। मानसून के तीसरे स्पेल में कई शहरों में जल थलेग हो गया। बहावलनगर में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। पाकपतन में दीवारें और मकानात गिरने के 9 वाकयात ने 2 बच्चों की जान ले ली। 14 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में बारिश के जमा पानी में 2 बच्चे डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे को बचा लिया गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। जेल रोड, लाहौर एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बादल बरस पड़े। मुगलपुरा, ताजपुरा, निश्तर टाउन, पानी वाला तालाब और फर्रुखाबाद में भी बरसात। सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक के इलाके में रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 30 घंटे बाद भी सड़कों और गलियों में जमा बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर। टंडो आलायार, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मिटियारी और हाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। बारिशों के पेश नज़र कराची में मखदूश करार दी गई 29 इमारतें खाली करा ली गईं। सिंध हुकूमत का मकीनों को 3 माह का किराया देने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी इमारत गिरा दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हैदराबाद में 71 इमारतों को मखदूश करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर भी मशावरत। नैब ज़राए का अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम के अकाउंट से 3 अरब रुपए से जायद की रकम बरामद करने का दावा। मुलजिम को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल के CCU वार्ड में जेर इलाज। सांस में दुश्वारी, धड़कन तेज और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत थी। अस्पताल इंतजामिया ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनका जो पहला एजेंडा है पाकिस्तान आने का जो मकसद है वो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं, वो बेसिकली अपने वालिद साहब से मिलना है, क्योंकि इमरान खान साहब को उनसे बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी के बेटे लंदन से तहरीक चलाने नहीं, वालिद से मिलने आ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक चलाना क़यादत का काम करार दे दिया। सुलेमान और कासिम चाहें तो तहरीक में शामिल हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के 90 रोज़ के अल्टीमेटम में कन्फ्यूजन पैदा हुई है। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली जफर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। बानी BTI से आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत न मिली। पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों और बैरिस्टर अली जफर को अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर ही रोक लिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। इमरान खान को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात दस्तियाब। कैदी से पसंद का खाना तैयार करवाते हैं। खुराक, सेहत, मुताल्ला, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत भी मयसर है।
7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जहां खुला सहन भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट करवाया। 3 माह में 66 अफराद ने मुलाकातें की। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने तफसीलात जारी कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए असेंबली इजलास बुलाने की हिदायत। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी इजलास के लिए वजीर आला के सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर से मुलाकात। बाबर सलीम ने सेनेट इलेक्शन के लिए मुनसिफाना माहौल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। मशकूक तालीमी असनाद पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। बहावलपुर बोर्ड से मैट्रिक की सनद की तस्दीक न होने पर जमशेद दस्ती ने कराची बोर्ड की सनद जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के 10 मुअत्तल अरकान को 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। स्पीकर ने इजलास के दौरान माइक तोड़ने पर जुर्माना लगाया था। मुअत्तल अरकान सेनेट इंतखाब में वोट कास्ट कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं आज एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा कदम उठा रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मैं पार्लियामेंट के चेहरे बदल के आपको दिखाऊंगी। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया रेहाम खान का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। सियासी जमात का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रख दिया गया। निजाम के साथ चेहरे बदलने का भी आज़म। 26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत खारिज। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुलजिम और वकील सफाई की अदम हाजिरी की बिना पर जमानत खारिज की। अपोजिशन लीडर नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हुए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अहम सियासी और इक्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने तमाम बैनुल अक़वामी यूथ विंग्स तहलील कर दिए। तमाम सरगर्मियां पार्टी सदर नवाज शरीफ की मंजूरी से मशरूत। नोटिफिकेशन वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म और वजीर आला मरियम नवाज को भी इरसाल। We have strongly condemned the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों को एक बार फिर नाकाबिले कबूल करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर खारजा इसहाक डार का जारहत को बतौर पॉलिसी इख्तियार करने के रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार। तनाज़ा फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हिमायत का आदा। वफाकी वजीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। सहूनी जारहत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। मसूद पिज़िश्कियान का हिमायत करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सहूनी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर जोर। वजीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। जंग हो या आमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का जायजा। मेहमान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी शमसुद्दीन की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन और अस्करी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
FBR कवानीन के खिलाफ ताजिरों ने 26 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हर जिले हर तहसील में एहतजाज होगा। डिजिटल इनवॉइसिंग ताजिर पर बोझ और करप्शन की नई राह खोलेगी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस महाना करप्शन फार्मूला करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यादगारी तकरीब में शिरकत। पाक चीन ताल्लुकात को मजीद वसी और गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार। मरी और करीबी इलाकों की आबादी के लिए मकामी अस्पताल बहाल। शामली अस्पताल में पहला कार्डियोलॉजी यूनिट कायम कर दिया गया। जदीद मशीनरी और सहूलियात मैसर है। वजीर आला मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। ये सारे वो हैं जो कि अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं और कलदम तंजीम फितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, फितना अल खवारिज से, मूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं। मुसाफिर काकड़ के अगवा और कत्ल में अफगान गिरोह के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। सरियाब रोड के रिहायशी 2 मुलजिम यूसुफ और नासिर मारे गए। रेहान और बुखारी नामी 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिस मकान में मुखवी बच्चे को रखा गया उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया। DIG CTD एतजाज गोराया की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर में खातून पुलिस अफसर से मुताल्लिक नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। वायरल वीडियो पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने थाना शाहदरा के 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए। टोबर टैक्सिंग के इलाके रजाना में अफसोसनाक सानिहा। शर्त लगाकर चूहे मार गोलियां खाने वाले 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा में मैके जाने पर शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हामला खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म के 10 हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात। डंडों और ईंटों के हमले से माथे और दिमाग की हड्डी टूट गई। तशद्दुद से पेट में मौजूद बच्चा भी दम तोड़ गया। जिना अस्पताल कराची में सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पताल की फीस वसूल करने लगे। कंडियारों के रिहायशी से 1.5 लाख रुपए लेकर निजी अस्पताल में ऑपरेशन करा दिया। 3 दिन बाद रिकवरी के लिए वापस जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भाई का इल्जाम, प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करके हमदर्दी की बुनियाद पर जिना अस्पताल में दाखिल किया। इंसानियत की मिसाल कायम की। तर्जुमान जिना अस्पताल का मौक़िफ़। कराची में हॉक्सबे पर पिकनिक मनाकर लौटने वाला खानदान सानहे का शिकार। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक पंजाब से था। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम समेत 4 अफराद गिरफ्तार। शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम। एक मुलजिम रब नवाज कश्ती हादसे में भी मुलव्विस पाया गया। शहरियों को गैर कानूनी रास्तों से इटली भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए हथियार। बारिश के दौरान भारतीय फौज का एंटी टैंक माइन बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। नारोवाल के नाला डैक से बरामद 14 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन नाकारा बना दिया गया। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइली बमबारी से 78 फलस्तीनी शहीद। इमारतों, घरों, पनागुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकिज़ फलस्तीनियों का मकतल बन गए। अल मख्तून महल्ले में कई मकानात धमाके से तबाह। जैतून में मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीनी मज़ाहिमतकारों ने दुनिया का महफूज तरीन करार दिया गया इसराइली टैंक तबाह कर डाला। गजा के इलाके जबालिया में मार्क 4 टैंक तबाह। 3 सहूनी फौजी मारे गए। इसराइली मजालिम में फौज के साथ सहूनी अदालतें भी शामिल हो गईं। जेर कब्जा इलाके अल कुद्स से गिरफ्तार 15 साला फलस्तीनी बच्चे अब्दुल्ला अबू दयाब को 4 साल कैद की सजा सुना दी। इसराइली फौज की कैद में बच्चों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद। बेलगाम इसराइल का मशरिकी लबनान पर एक और फिजाइल हमला।
वादी बका में शामी पना गुजीन कैंप और वादी फराह समेत 10 मकामात पर बम गिरा दिए। 7 शामी बाशिंदों समेत 12 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने शाम के कई कस्बों को भी निशाना बनाया। बशारुल असद की फौज से ताल्लुक रखने वाली कई तंसीबात और टैंकों को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमलों में 18 अफराद जख्मी। कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को का 12 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। रूस मुज़ाकरात चाहता है मगर धमकियां या अल्टीमेटम के तहत नहीं। रूस का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। शाम के अबूरी सदर की फौजें फसादात से मुतासरा सवेदा शहर में दाखिल हो गईं। भारी हथियारों से फायरिंग करते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। दरोज और बदू कबाइल में तसादुम में 10 से ज्यादा अफराद हलाक, 200 जख्मी हो चुके। कौमी T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप दौरे बांग्लादेश के लिए ढाका रवाना। सलमान आगा, साइम, फखर जमान, नवाज अबरार, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और अमला शामिल। दूसरा ग्रुप कल सुबह कराची से रवाना होगा। कप्तान सलमान आगा बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। कौमी हॉकी टीम को भारत भेजने ना भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद ने बता दिया। एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम के मैचेस भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर कराने का भी मुतालबा किया जा सकता है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत सामने आ गया। लेजेंड्स चैंपियनशिप के पोस्टर से पाकिस्तान का नाम गायब कर दिया। लॉर्ड्स टेस्ट ने चेन्नई टेस्ट की याद दिला दी। शायकीन को सिराज की गेंद पर शुएब बशीर की विकेट पर सकलैन मुश्ताक के हाथों श्रीनाथ के बोल्ड करने का मंजर याद आ गया। सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए रो दिए थे। पंद्रह गेंदें 5 शिकार, 27 रन पर पूरी टीम का काम तमाम। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का तबाहकुन स्पेल। वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर ढेर। मेजबान टीम को 176 रन से शिकस्त। कैंगरूज का दौरा कैरेबियन में क्लीन स्वीप मुकम्मल हो गया। मिचेल स्टार्क ने कम से कम गेंदों पर 5 विकेटों का 78 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मजमूई तौर पर 9 रन देकर 6 विकेटें। टेस्ट क्रिकेट में 400 शिकार करने वाले क्लब का हिस्सा बन गए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंग्लैंड में इलाज शुरू हो गया। सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक मैदान में दोबारा उतरने के लिए वक्त दरकार होगा। कौमी हीरो का गोल्ड मेडल जीतने पर वादे के मुताबिक प्लॉट्स ना मिलने का शिकवा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नोकर के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वेल्स के टोनी मॉर्गन को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। अंडर 17 में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने कतरी हरीफ अब्दुल्ला को 3-0 से शिकस्त दे दी। 46 साला बॉक्सर मैनी पैक्वियो एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। मैनी पैक्वियो 19 जुलाई को WBC वेल्टर वेट चैंपियन मारियो से टकराएंगे। मैनी पैक्वियो 40 साल की उम्र में बॉक्सिंग खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं। महारत हो तो ऐसी। एस्टोनिया के जॉन रोज ने मोटरबोट और उड़ते पैरासेल के दरमियान रस्सी पर चलकर हैरान कर दिया।